जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी जिसमें अनगिनत खजाने और रहस्य छिपे हुए थे। लेकिन उस गुफा के पास जाना खतरनाक था। उस जंगल में तीन दोस्त थे। पहला शेर था जो जंगल का राजा था, दूसरा हिरण था और तीसरा बाघ था। उन्हें उस खजाने के बारे में पता चला और शेर, बाघ और हिरण मिलाकर उस गुफा की खोज में निकाल पड़े। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। जंगल में बहुत अंदर तक चलते हुए उन्हें अनगिनत चीज दिखाई दी। वह कुछ देर तक जंगल में चलते रहे। जब वह एक पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। हिरण ने गुफा को देखकर कहा, देखो, यह एक गुफा है, चलो चलते हैं। सभी जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा जादुई थी। उस गुफा ने कहा कि अंदर जाने के लिए आप सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो आप सभी मारे जाएंगे। सभी डर गए। थोड़ी देर सोचने के बाद शेर ने कहा, ठीक है, पूछो क्या सवाल है। गुफा ने पहला सवाल पूछा कि वो कौन सी चीज है जो दिन रात चलती रहती हैं? हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। तभी शेर ने कहा, नदी। यह एक ऐसी नदी है जो हर समय चलाती रहती है। गुफा ने कहा। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यह कहकर गुफा ने उन्हें अंदर जाने दिया। इस तरह शेर, बाघ और हिरण ने मिलाकर पहेली का हल खोजने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, रहस्यों का सामना किया और आखिरकार गुफा के अंदर उन्हें अनगिनत खजाने और रहस्य देखे। यह सच्ची दोस्ती, साथ और विश्वास की कहानी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलाती है कि दूसरों के सहयोग, समर्थन और मदद से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लेते रहते हैं। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रोहन था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव से बाहर निकले और दुनिया को देखे। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं अपने सपनों का पीछा करना चाहता हूं। उनकी बात सुनकर उनके दोस्तों ने भी उनके सपनों का साथ दिया और साथ में वे सफर के लिए तैयार हुए। सुबह जब सूरज उगी, वे निकल पड़े। रही बात उनकी सफर की, तो वह अनजान रास्ते चुन रहे थे। पहली मंजिल थी एक पुरानी हवेली। अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जो कुछ भी हो, साहस से करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसे प्रेरणा मिलती हुई वे आगे बढ़े। दूसरी मंजिल थी एक गुफा। गुफा में जाते ही उन्हें एक छुपा हुआ खजाना मिला। पर इस खजाने को लेकर उन्हें एक उलझन का सामना करना पड़ा। क्या वे खजाने को लेकर आगे बढ़े या नहीं, या उनका अगला फैसला था। तीसरी मंजिल थी एक वृक्ष जिसका नाम विश्वास था। उस वृक्ष से उन्हें सीख मिली कि विश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंत में जब वे अपने गांव लौट आए, उनके चेहरे पर एक नया जोश था, एक नया दृष्टिकोण था। उन्होंने समझा कि हर कदम एक नया अनुभव होता है और हर समस्या एक नया सीख देती है। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि जिंदगी एक अनोखा सफर है और हर मुश्किल का हाल अपने अंदर ही छुपा होता है। यह भी दिखता है कि साहस और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक छोटा सा शहर था जहां सब कुछ अजीब था। यहाँ के बच्चे हर रात अपने बिस्तर के नीचे से कुछ अजीब चीजें देखते और हर सुबह वो चीजें गायब हो जाती। इस शहर में एक छोटे से घर में रहता था एक लड़का, रोहान, जो इस राज को सुलझाने की कोशिश में था। एक दिन जब रोहान अपने दोस्त अरियान के साथ खेल रहा था, उन्होंने एक पुरानी किताब ढूंढी। इसमें एक खास कहानी थी, जादुई गुफा का राज। रोहान ने सोचा कि शायद
इसमें उसका शहर का राज छुपा हो। रात के समय जब सब सो गए, रोहन ने अपने दोस्त आर्यन को साथ लेकर गुफा की तरफ चल दिया। गुफा अंधेरे से भरी थी, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बा उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। जब वो गुफा के अंदर पहुंच गए, उन्हें एक चमकदार जादुई दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक पुरानी हवेली थी, जहां एक बूढ़े आदमी ने उनका स्वागत किया। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि यह हवेली जादुई है और इसमें एक खास मणि छिपी हुई है जो शहर के हर राज को सुलझा सकती है। रोहन और आर्यन ने हवेली के अंदर घूमते हुए एक छोटा सा कमरा ढूंढ लिया। वहां एक पुरानी अलमारी थी जिसमें मणि छिपी हुई थी, लेकिन अलमारी को खोलने का राज क्या था, यह उन्हें समझ नहीं आया। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें मणि को खोलने का मंत्र लिखा था, लेकिन मंत्र को पढ़ने से पहले ही हवेली में एक भयानक आवाज गूंज उठी। दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में वो डूब गए। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वो ने मंत्र को पढ़कर अलमारी को खोल दिया। अलमारी से एक चमकदार मणि निकली, जिससे हवेली में उजाला फैल गया। वो मणि शहर के हर राज को समझ गई और सब कुछ सही कर दिया। शहर में अब कोई भी अजीब चीज नहीं होती थी और सब बच्चे खुश थे। रोहन और आर्यन ने मणि को वापस अलमारी में रखकर हवेली से बाहर निकल आए, और उस दिन के बाद वो दोनों कभी भूलेंगे नहीं कि जादुई गुफा उन्हें किस तरह की कहानी सुनाई थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसा वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते हैं और बनाते रहेंगे।